हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। एमएससी प्रीवियस पेपर नंबर 3 लास्ट लेक्चर में होमोजीनियस इक्वेशन देख रहे थे अपन। तो टॉपिक हमारे पास में आज भी है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन इससे रिलेटेड बताया था। दो एक्सरसाइज है, एक में तो है केस फर्स्ट, एक में है केस सेकंड। तो केस फर्स्ट के दो क्वेश्चन देखे थे, मिक्स करके और दिखाऊंगा एक क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन अभी और लेंगे अपन लास्ट वाले से। लेकिन सबसे पहले आप केस सेकंड भी बता देता हूँ थोड़ा सा कि केस सेकंड में कैसे पता चलेगा आपको कि केस फर्स्ट अप्लाई हो रहा है या फिर केस सेकंड अप्लाई हो रहा है आपके पास में। ठीक है, तो आज की जो केस हमारे पास में इसका नाम है y is of an dimension n, y is of dimension n and x is of one dimension। x is of dimension 1, देन इसमें क्या है कि y की जो डायमेंशन हो वो n हो, y की जो डायमेंशन हो 1 हो, तो अपने को क्या करना है, केस फर्स्ट और केस सेकंड से देखो कंपेयर भी करेंगे। उससे पहले देखो व्हेन सेकंड केस क्या है, फर्स्ट केस क्या था हमारे पास में कि कुछ पुटिंग थी हमारे पास में, इसके अंदर भी कुछ पुटिंग करनी है हमारे पास में। पहले क्या पुटिंग था बता दूं कि अपन लेट कर लेते थे x = a⁻θ। बोल अभी भी यही लेट करेंगे। पहले अपन y जो लेट करते थे वो क्या लेट करते थे xz, अब लेट करेंगे xnz। अब बोलो कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर केस सेकंड लग रहा है केस फर्स्ट लग रहा है। तो केस सेकंड में जो भी अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी आपके पास में, उन सभी टर्म्स में दो की डायमेंशन सेम होगी। जैसे मान लो टोटल 4 फॉर्मेट है आपके पास में। जैसे मान लो कहीं पे दे दिया x² d2y dx² माइनस या प्लस कुछ भी दे दिया, y² इक्वल टू दे दिया आपके पास में मान लो x dy/d(x), फिर प्लस यहां पे दे दिया y² दे दिया, यही दे दिया, y² नहीं दिया, यहां पे दे दिया मान लो x d2y/dx²। इसमें क्या होगी आपके पास में टू टर्म्स की डायमेंशन सेम होगी। ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया मन से, जैसे x² हटा दिया तो y डायमेंशन, y² डायमेंशन, x कैंसिल हो गया तो y डायमेंशन, यहाँ पे भी y² डायमेंशन होनी चाहिए थी। तो दो टर्म्स की जो डायमेंशन है ना वो सेम आएगी। और जबकि केस फर्स्ट में क्या था कि सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। केस फर्स्ट था आपके पास में कि सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, या फिर अपन बोलते भी थे, ये भी बोलते थे कि x एंड y यूनिट डायमेंशन। इसमें क्या है कि दो टर्म्स की डायमेंशन आपके पास में सेम आएगी। ठीक है, डिफरेंस क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। पहले पुटिंग देख लो क्या क्या पुट करना है इसके लिए। x की जगह तो पुट करना है e⁻θ,
y की जगह पुट होगा x की पावर n z। यहां से अगर अपन dy बाई डी एक्स लेट करें, dy अपॉन में d ऑफ x, अगर यहां से अपन लेट करें तो dy बाई डी एक्स कैसे लेट करेंगे, देखो ध्यान से, dy बाई डी एक्स जब लेट करेंगे तो अपन देखो इसके लिए क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में, यहां से क्या है x की पावर n का कर देते हैं पहले, n एज इट इज, x का करेंगे तो x की पावर n माइनस वन और z एज इट इज, यही तो आएगा और क्या आएगा। बच रही है आपकी, आपकी कितनी है? तो ये टर्म्स तो एज इट इज है ही, कौन सी टर्म, डी बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन एज इट इज और जेड भी एज इट इज प्लस, फिर ध्यान से देखना, अब x की पावर n एज इट इज और z का हो जाएगा डी जेड अपॉन में डी ऑफ x के रेस्पेक्ट में बोला डेरिवेटिव कर दिए, बोले फिर से वही चीज़ें बोले, ये जब थीटा में रहेगा, अच्छा ये हर में चेंज होगा, ये जो y जो अपन लेट कर रहे हैं ना x एंड z, भाई ये तो अब जो आएगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग काम होगा, ये तो अब ये अब हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, थीटा में चेंज करना है तो इसको भी थीटा में चेंज कर देते हैं, यानी यहां तो रहने तो एन एक्स एन माइनस वन जेड प्लस एक्स की पावर एन डी जेड बाई डी एक्स को अपने से लिख सकते हैं क्या, डी जेड अपॉन में डी ऑफ थीटा और फिर से डी थीटा अपॉन में डी ऑफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, एन एक्स एन माइनस वन जेड प्लस यहाँ से एक्स की पावर एन डी जेड बाई डी थीटा एज इट इज और डी थीटा बाई डी एक्स, तो थीटा का मान देखो ये है हमारे पास में, थीटा बराबर है log ऑफ एक्स, जब थीटा बराबर log ऑफ एक्स तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या मिलेगा, वन अपॉन में एक्स, और वन अपॉन में एक्स जब ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस वन, यानी ये भी रहेगा एक्स की पावर मैन माइनस वन, ये भी ठीक है। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं अपन, x की पावर n माइनस वन वाली टर्म्स को ले लेते हैं कॉमन, यहां से मिलेगा एक तो एन जेड प्लस यहां से डी जेड बाई डी थीटा डी जेड अपॉन में डी थीटा, देख लो x की पावर n माइनस वन और दूसरी टर्म्स जो है वो एज इट इज है। ठीक है यहां तक, तो इसको और एडजस्ट करके अपन लिख सकते हैं क्या, एन जेड प्लस डी जेड अपॉन में डी थीटा भी एज इट इज एक्स की पावर एन माइनस वन यानी ई की पावर एन माइनस वन थीटा, ये निकला हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स का मान, यानी कहीं पे अगर डी वाई बाई डी एक्स रहेगा ना तब तो ये पुट करेंगे, बस n की जगह पे पुट कर देंगे, मान लो कहीं पे एक्स स्क्वायर जेड है तो n की जगह 2 रख देंगे, n x की पावर 3 जेड है n की जगह 3 रख देंगे, बस इतना ही तो चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा ये ठीक है।
ठीक है, तो ये निकल गया dy बाई dx का मान। अब आ जाओ सेकेंड वाले पे, एक बार और करना है। इधर तो क्या है dy अपॉन में dx के साथ में एक बार और आ जाएगा d अपॉन में d ऑफ x इक्वस टू, इधर भी आ जाएगा d अपॉन में d ऑफ x। क्या क्या टर्म्स है, एन जेड प्लस डी जेड अपॉन में डी थीटा और फिर क्या e की पावर n माइनस 1 थीटा। एक बार और करना है, इधर तो मिल जाएगा क्या ये d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं अपन d अपॉन में डी थीटा यानी एन जेड प्लस डी जेड अपॉन में डी थीटा और e की पावर n माइनस 1 थीटा। अब फिर से डी थीटा अपॉन में डी ऑफ एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, जो हमें तो इसी में चेंज करना है। इसको फिर से अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में करना है तो u डॉट v लगेगा। तो ये तो है ही एज इट इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा के रेस्पेक्ट में एन जेड प्लस डी जेड अपॉन में डी थीटा को एज इट इज छोड़ रहे हैं, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं थीटा के रेस्पेक्ट में। तो n माइनस 1 तो ऊपर नीचे आ जाएगा और e की पावर n माइनस 1 थीटा। e की पावर 4x का क्या होता है 4e की पावर 3x, सॉरी 4e की पावर 4x। फिर बीच में आएगा प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब e की पावर n माइनस 1 थीटा एज इट इज, अंदर वाले पार्ट का क्या मिलेगा, n तो है ही बाहर, ये मिलेगा डी जेड अपॉन में डी थीटा प्लस और इसमें ऑपरेट हुआ तो क्या मिलेगा d2z अपॉन में डी थीटा स्क्वायर और सब के बाहर एज इट इज है क्या डी थीटा बाई डी ऑफ एक्स। ये ठीक है क्या, देख लो एक बार आराम से देख लो, बाहर वाले जो टर्म्स है वो एज इट इज है ही। कर देते हैं इसको एडजस्ट। इधर तो रहेगा क्या d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू e की पावर n माइनस 1 थीटा तो बाहर आ जाएगा कॉमन, अंदर वाली पार्ट देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा देखो n माइनस 1 इसके साथ जब होगा और साथ में z प्लस यहाँ से रहेगा n माइनस 1 डी जेड अपॉन में डी ऑफ थीटा।
प्लस यहाँ से रहेगा क्या, एन डी जेड अपॉन में डी ऑफ थीटा प्लस ये एन जब इससे होगा तो क्या मिलेगा, एन डी टू जेड अपॉन में डी थीटा स्क्वायर और डी थीटा बाई डी ऑफ एक्स, डी थीटा बाई डी ऑफ एक्स। तो 1 अपॉन में क्या मिलेगा, एक्स, 1 अपॉन में e की पावर थीटा, e की पावर माइनस थीटा जो भी रहेगा, एक बार रहेगा साथ में क्या, डी थीटा अपॉन में डी ऑफ एक्स। यानी फाइनली इस पास अपने पास वैल्यू क्या क्या आ गई, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए की पावर एन माइनस 1 थीटा और वहां से भी की पावर माइनस थीटा, ये क्या मिल जाएगा, ए की पावर एन माइनस 2 थीटा। अंदर वाले पार्ट देखना, ये तो एज इट इज रहेगा, एन डी टू जेड बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी जेड कॉमन, तो एन प्लस एन माइनस 1 यानी 2n माइनस 1, तो प्लस 2n माइनस 1 यहाँ से डी जेड अपॉन में डी थीटा एज इट इज प्लस एन माइनस 1 जेड, एन माइनस 1 साथ में जेड, ये हमारे पास में निकला है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान। देख लो इसको भी यहां तक। अच्छा, डी टू जेड बाई डी थीटा स्क्वायर के साथ में एन कहाँ है, ये एज इट इज ही है। तो दो वैल्यू याद रखने हैं, एक तो डी वाई अपॉन में डी एक्स का मान आपको याद रखना है जो ये आएगा, बस एन की जगह मान अपने को चेंज करना है, और एक डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान याद रखना है आपको, बस इसमें भी एन की जगह चेंज करना है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो निकाल लेंगे, कितना टाइम लगता है निकालने में, ठीक है। तो जब y की डायमेंशन n हो तो अपने को इस टाइप से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और आगे फॉर्मेट वही है, बस ये सारे मान निकालेंगे, उसके अंदर पुट करेंगे और इंटीग्रेशन होगा, 2 बार इंटीग्रेशन होगा। पहले तो एक बार इंटीग्रेशन हो जाएगा और फिर z की जगह दोबारा यहाँ से मान रख देंगे y अपॉन में x की पावर n के लिए, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे, देखो ये सेकंड वाला मेथड भी बता दिया, अब दोनों को मिक्स करके अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि कौन सा मेथड अप्लाई होगा कौन सा मेथड अप्लाई नहीं होगा। सॉल्व x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। अब देखना ध्यान से इधर, सॉल्यूशन। Here given differential equation क्या है, x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, इसका नाम 1 डाल दिए। बोल हमें नहीं पता कि कौन सा मेथड लगेगा,
बोला मेथड अपन स्टार्ट से करेंगे, शुरू से ही चेक। बोला रिकार्टी, बोला रिकार्टी तो हो ही नहीं सकता है। सेकेंड फॉर्मेट d2y/dx², बोला वो भी नहीं है। थर्ड फोर्थ या तो x होनी चाहिए y होनी चाहिए, बोला थर्ड फोर्थ भी रिजेक्ट है, क्योंकि x भी है और y भी है, तो थर्ड फोर्थ भी हो गया रिजेक्ट। फिर फिफ्थ सिक्स क्या कहता है कि डिफरेंस होना चाहिए, तो 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 1 का। बोले डिफरेंस इसके अंदर है और x की टर्म्स, बोले डिफरेंस तो इसके अंदर dy/dx 2 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन y भी आ रहा, तो वो मेथड भी रिजेक्ट है। फिर क्या बचता है होमोजीनियस। होमोजीनियस में 2 मेथड, एक तो केस फर्स्ट, एक केस सेकंड। तो केस फर्स्ट के लिए अपन क्या करें, सबकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। केस सेकंड में डायमेंशन तो निकालना ही है। केस फर्स्ट क्या कहता है, सभी की डायमेंशन सेम हो। केस सेकंड क्या कहता है, 2 की डायमेंशन सेम हो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 4 टर्म्स है, इसमें से 2 की डायमेंशन सेम होगी, फिर जो 2 बचेगी उसकी डायमेंशन भी सेम होगी। केस सेकंड है। केस फर्स्ट कहता है सभी की डायमेंशन सेम हो, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। डायमेंशन किसके लिए, x d2y/dx² इक्वल्स टू डायमेंशन यहां से x y x² इक्वल्स टू x इनवर्स y। डायमेंशन dy/dx इक्वल्स टू डायमेंशन y/x इक्वल्स टू yx इनवर्स। थर्ड वाले का डायमेंशन x² dy/dx का स्क्वायर। डायमेंशन x² y² अपॉन में x² इक्वल्स टू y²। लास्ट वाले का डायमेंशन y² इक्वल्स टू डायमेंशन y² इक्वल्स टू y²। इसमें इन दोनों की सेम है, इन दोनों की सेम है, तो केस नंबर सेकेंड। अगर सभी की डायमेंशन सेम होती, सभी की डायमेंशन सेम होती, तो अपन क्या लगाते, केस फर्स्ट का मेथड। केस फर्स्ट का मेथड मतलब को y बराबर x की पावर z लेट करना था बस, ठीक है। लेकिन इसमें 2 की क्या है, डायमेंशन सेम है, 2 की डायमेंशन सेम है इसके अंदर। इक्वेशन 1 is homogeneous equation of dimension y² equals to dimension x inverse y. It means we let, क्या लेट करना है, x इक्वल्स टू e की पावर थीटा, y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, x इनवर्स z। x की पावर n जो z था, एक y तो कैंसिल हो जाएगा ना, एक y तो कैंसिल, y बराबर x इनवर्स, साथ में z से मल्टीप्लाई, यही तो होगा। y से y कैंसिल, y बराबर x इनवर्स z। ये हमारे पास में बोलो y आ गया। अब जब y आ गया तो हमें क्या करना है, dy/dx का मान, तो dy अपॉन में d ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर माइनस 1 का कर देते हैं, माइनस x की पावर -2, x की पावर 3x², एक कम हो जाता है ना -1, z एज इट इज प्लस x इनवर्स एज इट इज z का dz अपॉन में d ऑफ x। बहुत ध्यान से देखना, dy अपॉन में d ऑफ x इक्वल्स टू
एक्स की पावर माइनस 2 जेड प्लस एक्स इनवर्स और डी जेड बाई डी एक्स को थीटा में एक बार तो बनेगा डी जेड बाई डी थीटा और डी थीटा अपॉन में डी ऑफ एक्स, और डी थीटा अपॉन में डी ऑफ एक्स का मान हमें पता है, तो यहाँ से डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस 2 तो कॉमन, यहाँ पे माइनस 2 आ गया, देखो एक्स की पावर माइनस 1 और 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, एक्स की पावर माइनस 2 कॉमन, यहाँ से बचेगा एक तो डी जेड बाई डी थीटा, एक तो रहेगा यहाँ से डी जेड अपॉन में डी ऑफ थीटा और माइनस यहाँ से रहेगा आपके पास में जेड, तो ये हो गया हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स का मान। ठीक है, और x की पावर माइनस 2 को भी हटाना है हमें तो, और x क्या होता है e की पावर थीटा, यानी e की पावर माइनस 2 थीटा, ये तो वैल्यू निकल गई हमारे पास में किसके लिए, डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स के। और एक और हमें निकालना है क्या, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक और हमें निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी अपॉन में डी ऑफ एक्स किसका, डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स इक्वल टू, उधर भी आगे आ जाएगा डी अपॉन में डी ऑफ एक्स क्या क्या है, डी जेड अपॉन में डी ऑफ थीटा माइनस का जेड और e की पावर माइनस 2 थीटा, इसको अपन क्या लिखेंगे, d अपॉन में डी थीटा, ये एज इट इज डी जेड बाई डी थीटा माइनस का z और e की पावर माइनस 2 थीटा और फिर से डी थीटा अपॉन में डी ऑफ एक्स। या तो फॉर्मूला याद है तब तो डायरेक्ट उसके अंदर मान रख दो, फॉर्मूला याद नहीं है तो बस डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव में ध्यान रखना बस इसको थीटा में चेंज करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे पुटिंग ही x इक्वल्स टू इसके लिए होता है। तो इधर वाला पार्ट तो एज इट इज है ही, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर वाले पार्ट में देखो थीटा के रेस्पेक्ट में e की पावर माइनस 2 थीटा एज इट इज, अंदर वाले पार्ट का क्या होगा, डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी थीटा स्क्वायर माइनस इसका होगा डी जेड अपॉन में डी ऑफ थीटा प्लस, अब ये एज इट इज यानी डी जेड अपॉन में डी थीटा माइनस का जेड एज इट इज, और इसका क्या होगा e की पावर माइनस 2 थीटा का माइनस 2 e की पावर माइनस 2 थीटा, और इन सब के बाहर क्या है एज इट इज, वो है डी थीटा अपॉन में डी ऑफ एक्स। तो यहां से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान देखो क्या आएगा, इक्वल टू, ध्यान से देखना, e की पावर माइनस 2 थीटा एज इट इज, देख लो एक बार यहां तक देखो पहले, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना अपन, e की पावर माइनस 2 थीटा एज इट इज, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डी टू जेड बाई डी थीटा स्क्वायर और जेड का माइनस का डी जेड बाई डी थीटा, और एक बाहर है डी थीटा बाई डी एक्स, तो फाइनली लिख दूं क्या, e की पावर माइनस 3 थीटा तो आ गया बाहर, देखो इसको ध्यान से एडजस्टमेंट कर देता हूं एक साथ ही, डी टू जेड बाई डी थीटा स्क्वायर माइनस 3 डी जेड बाई डी थीटा और ये माइनस का 2 डी जेड बाई डी थीटा, तो माइनस का 3 डी जेड अपॉन में डी थीटा, माइनस का 3 डी जेड अपॉन में डी थीटा और प्लस माइनस माइनस प्लस 2z प्लस 2z,
ये मान आ गया हमारे पास में d2y बाई dx स्क्वायर के लिए। ठीक है, देख लो इसको, यहां तक देख लो। अब नीचे लिख दो ये चीज, पुट इन दीज वैल्यू, यहां पे लिख देता हूं, पुट इन दीज वैल्यू इक्वेशन 1 देन वी गेट, समझ गए क्या? इन्हें बस यही रूल अप्लाई करना है, आगे तो बस इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन पता है आपको इसके अंदर हो भी नहीं पाते हैं, लास्ट में इंटीग्रेशन जो टर्म्स आएगी ना, वो रिजल्ट में भी ज़्यादातर क्वेश्चन क्या 2-3 ही क्वेश्चन नहीं है इसमें, अनसॉल्व भी 2 ही है, तो इसमें इंटीग्रेशन 2 या 3 है, तो उसके अंदर आंसर भी इंटीग्रेशन बस लगा रखा है, छोड़ रखा है, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मेट समझ पा रहे हैं अपन या नहीं समझ पा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ध्यान रखना, मैं इन सबको यहां से हटाता हूं, यहां पे पुट कर देता हूं। देखो वैल्यू x की जगह भी रख देते हैं e की पावर थीटा, e की पावर थीटा d2y बाई dx स्क्वायर, e की पावर -3 थीटा, यहाँ पे क्या है d2z बाई डी थीटा स्क्वायर, यहाँ से ध्यान से देखना, -3 dz बाई डी थीटा, तो माइनस का 3 dz अपॉन में d ऑफ थीटा, और प्लस का 2z और e की पावर -3 थीटा, प्लस ये हो गई इसकी टर्म्स, फिर प्लस है 2 dy बाई dx, तो 2 dy बाई dx, dz बाई डी थीटा, dz बाई डी थीटा, माइनस का z, और इसके साथ में क्या e की पावर -2 थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर e की पावर 2 थीटा, dy बाई dx का स्क्वायर, तो dz बाई डी थीटा माइनस का z, इसका भी स्क्वायर, और e की पावर -4 थीटा का भी, e की पावर -2 थीटा का स्क्वायर, यानी कि पावर -4 थीटा कर देता हूं डायरेक्टली। ठीक है, -y स्क्वायर, तो -y स्क्वायर z स्क्वायर और e की पावर 2 थीटा -2 थीटा। एक्स की पावर -1 था ना, ये स्क्वायर करेंगे तो -2 थीटा। ठीक है, देख लो क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो गई। e की पावर -3 थीटा, e की पावर थीटा, e की पावर -2 थीटा, ये भी e की पावर -2 थीटा, यहाँ पे e की पावर 2 थीटा, e की पावर -4 थीटा, यानी e की पावर -2 थीटा, और यहाँ पे भी e की पावर -2 थीटा, ये सारे हो गए कैंसिल। क्या बच गया इसके अलावा? एक तो बच गया यहाँ से d2z अपॉन में डी थीटा स्क्वायर -3 dz बाई डी थीटा प्लस 2z, फिर प्लस 2 dz अपॉन में डी थीटा माइनस का 2z इक्वल्स टू dz बाई डी थीटा माइनस का z का स्क्वायर और माइनस का z स्क्वायर, माइनस का 2z, और ये भी कैंसिल लो, ये भी कैंसिल। तो यहाँ से तो क्या क्या मिल गया, एक तो रह गया यहाँ से d2z बाई डी थीटा स्क्वायर
माइनस का 3 डी जेड बाई डी थीटा प्लस का 2 डी जेड बाई डी थीटा, दोनों मिलके क्या मिलेगा माइनस का डी जेड अपॉन में डी थीटा। ये टर्म्स भी काम में ले लिए, ये भी काम में ले लिए। इसको ओपन कर देते हैं प्लस बी का होल माइनस बी का होल स्क्वायर से, ये बनेगा डी जेड बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2z डी जेड बाई डी थीटा और माइनस का जेड स्क्वायर, तो माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर फिर से हो गया कैंसिल। ठीक है, आराम से देखते रहो। ये भी हो गए फिर से कैंसिल। फाइनली टर्म्स क्या बच गया हमारे पास में, ये देखो d2z बाई डी थीटा स्क्वायर माइनस डी जेड बाई डी थीटा 2z माइनस 1 डी जेड बाई डी थीटा, ये भी ठीक है क्या। इस टर्म्स को और इस वाली टर्म्स को माइनस का 2z माइनस का 1, ये प्लस होगा क्यों, क्योंकि इक्वल टू के बाद में है नहीं पार्ट, इसलिए। और ये जब इधर आएगा तो क्या मिलेगा माइनस का डी जेड अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका नाम दे दिए 2 नंबर। अब इसको हमें सॉल्व करना है किसी भी मेथड से। ठीक है क्या, यहां तक देख लो। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 2। लेट, आपको पता हो तो जब dy बाई डी एक्स होता था ना, तो dy बाई डी एक्स वाई की टर्म्स, तो इसको अपन कुछ ना कुछ लेट करते थे। मेथड नंबर 4, तो यहाँ पे क्या है y की जगह डी जेड बाई डी थीटा है, तो यहाँ पे डी जेड बाई डी थीटा जो है इसको लेट कर लेते हैं p, तो d2z अपॉन में डी थीटा स्क्वायर क्या मिल जाएगा यहाँ से dp बाई डी थीटा, dp बाई डी थीटा, ध्यान से देखना। और dp, आपको पता है जब ये मेथड था उसमें क्या था, एक p दूसरा p dp बाई dy, इसको भी चेंज कर देते हैं, dp बाई डी थीटा वैसे लिख सकते हैं क्या, dp अपॉन में d ऑफ z और dz अपॉन में d ऑफ थीटा। इट मीन्स dz बाई डी थीटा फिर से p, इसका मान क्या आ जाएगा p dp अपॉन में d ऑफ z। देन इक्वेशन 2 इज d2z बाई डी थीटा स्क्वायर p dp बाई डी जेड, इसका मान क्या हो गया p dp अपॉन में d ऑफ z प्लस 2z माइनस 1 dz बाई डी थीटा क्या है p माइनस यहाँ से क्या है dz बाई डी थीटा का स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, माइनस का p स्क्वायर इक्वल टू 0। एक एक p हो गया कैंसिल सब में से, तो यहाँ से क्या मिलेगा dp अपॉन में d ऑफ z प्लस 2z माइनस 1 और माइनस का p इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। देख लो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, ये सॉल्व अभी भी नहीं हुआ है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, dp अपॉन में d ऑफ z माइनस का p इक्वल टू, ये हो जाएगा तो माइनस में इसको लिख देता हूँ 1 माइनस का 2z, 1 माइनस का 2z, इसका नाम 4 नंबर। अब ये देखो लीनियर इक्वेशन है क्या p में, p की जगह y मान लो, dp dy बाई डी एक्स माइनस का p x की टर्म्स, तो अब ये क्या है लीनियर इक्वेशन है ये। तो नीचे लिखेंगे अब कि नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 4, और इक्वेशन 4 इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सभी में एक ही काम करना है, ध्यान रखना बस।
लीनियर इक्वेशन। IF ए की पावर इंटीग्रेशन -1z माइनस dz यानी e की पावर -z, देन सॉल्यूशन इज p e की पावर -z इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन q 1 - 2z इंटू IF और dz और प्लस का c। ये मिल गया हमारे पास में इसके लिए। ठीक है, एडजस्ट कर दो। p e की पावर -z इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करेंगे 1 e की पावर -z के साथ में होगा तो क्या मिलेगा, -e की पावर -z, फिर -2 बाहर, यहाँ से z e की पावर -z dz और प्लस का c1। ये ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, e की पावर -z -2z e की पावर z। तो p e की पावर -z इक्वल्स टू -e की पावर -z, 2 एज इट इज आई लेट, ये सबसे लास्ट, ये फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशियल, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन dz प्लस का c1, यानी यहाँ से क्या रहेगा, p e की पावर -z इक्वल्स टू -e की पावर -z 2 -z e की पावर -z, फिर -e की पावर z और प्लस का c1। e की पावर -z कॉमन ले लो सब में से, यानी p e की पावर -z इक्वल्स टू -e की पावर z, इसमें से भी कॉमन, यहाँ से बन गया 1। चलो अगले में से बाद में, अगले टर्म्स में से लेंगे कॉमन, -2 e की पावर -z, प्लस कर देता हूँ, माइनस भी ले लेता हूँ, यहाँ से z प्लस 1 प्लस c1, तो p इक्वल्स टू क्या मिल गया, e की पावर -z, e की पावर -z से चला गया, यहाँ से तो -1 प्लस 2z और प्लस का 2 माइनस का 1 यानी प्लस का 1, c1 e की पावर -z यानी e की पावर z। p इक्वल्स टू क्या था, dz अपॉन में d ऑफ थीटा, तो dz अपॉन में d ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2z प्लस c1 e की पावर z, dz बाई d थीटा का मान। ये सारे z में है, इट मीन्स dz अपॉन में 1 प्लस 2z प्लस c1 e की पावर z इंटीग्रेशन इक्वल्स टू d थीटा इंटीग्रेशन प्लस का c2, थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dz अपॉन में 1 प्लस 2z प्लस c1 e की पावर z और प्लस c2। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इंटीग्रेशन इसका कर पा रहे हो तो कर दो, नहीं कर पा रहे हो तो इसी को इसी फॉर्मेट में रहने दो। ठीक है, इसको इसी फॉर्मेट में रहने दो, नहीं कर पा रहे हो तो।
ठीक है यहां तक? बुक में भी यहीं तक करके रख रखा है। इन दोनों मेथड में क्या कर रखा है, मेथड नंबर होमोजीनियस के दोनों फॉर्मेट में इंटीग्रेशन में ज़्यादा फोकस नहीं है। इंटीग्रेशन तो कॉम्प्लिकेटेड बनेगा तो इंटीग्रेशन साइन बना के छोड़ देंगे। उससे पहले होमोजीनियस पहचानना, और होमोजीनियस का जो पुटिंग है ना, एक में तो y बराबर एक्स जेड और एक में y बराबर एक्स एन जेड, और उसका डेरिवेटिव वगैरह करना, थीटा में चेंज करना, उसके मान रखना, कैंसिल वाले को कैंसिल करना, वो स्टेप जो है ना थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है, उनको बार बार अच्छे से करना है आपको। solve x4 d2y by dx square, x4 d2y by dx square minus x cube dy by dx, x cube dy by dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, माइनस का 4y स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना, सॉल्यूशन पे आ जाओ। मेथड आपको नहीं पता है कि कौन सा मेथड हमें लगाना है, तो मेथड नहीं पता है तो अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। स्टार्टिंग से रिकाटी से आएंगे, रिकाटी तो बोला होगा नहीं। सेकेंड फॉर्मेट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए और एक तरफ चाहिए एफ वाई, बोला सेकेंड फॉर्मेट भी नहीं है। थर्ड फॉर्मेट में चलेंगे तो थर्ड वाला फॉर्मेट भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि थर्ड वाला फॉर्मेट में या तो एक्स चाहिए या फिर वाई चाहिए, तो थर्ड भी नहीं चाहिए और अपने पास में फोर्थ भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक में x नहीं मांगता है, एक में y नहीं मांगता है। फिर चलेंगे अपन फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाले पे जब जाओगे तो क्या देखना है आपको कि टर्म्स में केवल x होनी चाहिए या फिर y होनी चाहिए। पूरे के पूरे टर्म्स में या तो x चाहिए या फिर y चाहिए, बोला दोनों के दोनों भी नहीं होंगे। बोला फिर लास्ट चलो होमोजीनियस के दो पार्ट, और इसके अलावा एक और बचा हुआ है स्टार्टिंग का मेथड। जब ये कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो अपन वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे लास्ट वाला मेथड और लगाएंगे अपन सबसे और पता है आपको इन सभी क्वेश्चन में एक तो रिकार्टी और एक कराऊंगा आगे मोंगेज फॉर्म। मोंगे फॉर्म क्वेश्चन इन्हीं दोनों में से आता है। एक रिकार्टी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक मोंगे का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा बाकी इन सभी मेथड में से, और एक क्वेश्चन और आएगा उसके लिए एक एक्सरसाइज और है 6.1, वो अपन नहीं करेंगे, केवल 3 ही पोर्शन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इन सभी मेथड्स को एक एक बार रिवाइज करके देखना, और मोंगे मेथड को तो बहुत अच्छे से करना ही है, और रिकार्टी को भी। आ जाओ। हेयर x4 d2y by dx स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन निकाल देते हैं। डायमेंशन ऑफ x4 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x4y अपॉन में एक्स स्क्वायर, यानी यहां से क्या मिला है x स्क्वायर y
डायमेंशन ऑफ एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स क्यूब वाई बाई एक्स, यानी फिर से एक्स स्क्वायर वाई। बहुत ध्यान से देखना, डायमेंशन ऑफ थर्ड टर्म्स एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल यानी वाई स्क्वायर, और लास्ट वाले का डायमेंशन ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू भी वाई स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ वाई स्क्वायर का क्या है, डायमेंशन वाई स्क्वायर। अब खुद ही देखो, लोग चेक कर लिए होंगे अब तक तो कि कौन सा है, केस फर्स्ट है बोले केस सेकंड है, बोला फर्स्ट तो नहीं है सेकंड है, क्योंकि दो दो की सेम है, इन दोनों की सेम है, इन दोनों की सेम है। केस फर्स्ट होता तो सब की सेम होती। इट मीन्स गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन। तो डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू डायमेंशन वाई स्क्वायर, एक एक वाई से तो कैंसिल, यानी वाई इक्वल्स टू क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर जेड, एक एक वाई से कैंसिल एक्स स्क्वायर जेड। और एक्स क्या है, लेट करना है अपने को तो, और एक्स होता है ए की पावर थीटा। तो डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को करते हैं एक बार तो 2x जेड एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका मिलेगा डी जेड अपॉन में डी ऑफ एक्स। तो डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स 2x जेड प्लस एक्स स्क्वायर, और डी जेड बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, डी जेड बाई डी थीटा अपॉन में डी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर यानी कि पावर 2 थीटा, डी थीटा बाई डी एक्स 1 अपॉन में एक्स, ए की पावर थीटा, 2 थीटा ए की पावर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ए की पावर थीटा तो कॉमन 2z प्लस डी जेड बाई डी थीटा, ये मान हो गया डी वाई बाई डी एक्स का। चेक कर लो इसको यहां तक एक बार, टू जेड प्लस डी जेड बाई डी थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहां पे निकाल देता हूं d2y अपॉन में dx स्क्वायर, इनमें यही मैंने बस निकालना कि y क्या लेट कर रहे हैं, इससे dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स निकालना, उसके अंदर पुट करना, फॉर्मेट बनाना सही तरीके से। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा d अपॉन में d ऑफ x एज इट इज 2z प्लस dz बाई डी थीटा, 2z प्लस dz अपॉन में डी थीटा, और बाहर है e की पावर थीटा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर d अपॉन में डी थीटा, 2z प्लस यहाँ से रहेगा dz बाई डी थीटा, e की पावर थीटा और d थीटा बाई डी एक्स। थीटा के रेस्पेक्ट में करना है तो u डॉट v का फॉर्मूला,
यहाँ से तो है एज इट इज d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 2z प्लस dz/d थीटा एज इट इज, तो e की पावर थीटा का e की पावर थीटा प्लस e की पावर थीटा एज इट इज, तो 2z प्लस e की पावर थीटा एज इट इज, तो इसका करेंगे 2 dz/d थीटा प्लस d2z/d थीटा स्क्वायर, और इन सब के बाहर क्या है d थीटा/dx 1 में x लिख देता हूं डायरेक्टली। देख लो, आराम से देख लो, e की पावर थीटा भी बाहर चला गया। फाइनली टर्म्स देखो क्या क्या आएगी, एक तो रहेगा d2z/d थीटा स्क्वायर प्लस 2 dz/d थीटा, dz/d थीटा 3 dz/d थीटा प्लस 2z। देख लो, एक बार चेक करो और बाहर बताओ क्या वैल्यू आएगी। थ्री dz/d थीटा प्लस का 2z, और बाहर क्या टर्म्स आएगी ये बताओ। मतलब बाहर कुछ नहीं आएगी, e की पावर थीटा कॉमन आएगा, वो बोलो उस 1 में e की पावर थीटा के साथ में कैंसिल कर देगा, कुछ बचेगा ही नहीं बाहर के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में यही वैल्यू आई है। पुट इन दीज वैल्यू इक्वेशन 1, देन वी गेट put in these value equation 1, then we get ध्यान से देखना, x4 तो है एज इट इज d2y/dx स्क्वायर d2z/d थीटा स्क्वायर प्लस 3 dz/d थीटा यहाँ से, और प्लस का 2z, प्लस का 2z। x4 मतलब क्या हो गया, e की पावर 4 थीटा माइनस e की पावर 3 थीटा dy/dx, 2z प्लस dz/d थीटा, और बाहर है e की पावर थीटा इक्वल्स टू x स्क्वायर dy/dx का स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर है, तो 2z प्लस dz/d थीटा, 2z प्लस dz/d थीटा का स्क्वायर, और e की पावर थीटा का स्क्वायर e की पावर 2 थीटा माइनस 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर, y स्क्वायर क्या था x स्क्वायर z, तो x4z स्क्वायर, यानी e की पावर 4 थीटा z स्क्वायर। ये ठीक है कि यहाँ तक? देख लो, चेक कर लो। क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो रही है, e की पावर 4 थीटा, e की पावर 3 थीटा, e की पावर थीटा 4 थीटा, e की पावर 2 थीटा, e की पावर 2 थीटा 4 थीटा, e की पावर 4 थीटा, सारे कैंसिल हो गए। देखो इधर क्या क्या टर्म्स बच गई, एक तो है d2z/d थीटा स्क्वायर प्लस 3 dz/d थीटा प्लस 2z माइनस 2z माइनस dz/d थीटा इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dz/d थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab 4z dz/d थीटा माइनस 4z स्क्वायर। देखो फिर कुछ कैंसिल हुआ क्या, बोला एक तो 2z के साथ कैंसिल,
4z स्क्वायर के साथ में कैंसिल। तो फाइनली क्या क्या टर्म्स बच गया हमारे पास में, एक तो यहाँ से d2z/d थीटा प्लस 3dz/d थीटा माइनस का dz/d थीटा, ध्यान से देखना, 3dz/d थीटा माइनस का dz/d थीटा यानी प्लस का 2dz/d थीटा प्लस का 2dz/d थीटा प्लस का 2dz/d थीटा 2dz/d थीटा। और ये टर्म्स इधर आएगी तो क्या बनेगा, माइनस का dz/d थीटा का स्क्वायर माइनस का 4z dz/d थीटा। ये टर्म्स भी ले लिए काम में, ये टर्म्स भी ले लिए काम में, इक्वल टू बन गया ये 0। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट फिर से वही चीज़ है, जेड में है तो dz/d थीटा को लेट कर लेते हैं p। अगर केस सेकंड है ना, इसमें भी लीनियर बनेगा हर क्वेश्चन में, दो तीन ही क्वेश्चन है, आप करेंगे भी नहीं इसके क्वेश्चन। अगर लीनियर है तो फॉर्मेट यही मिलेगा, हर में एक ही काम करना है। तो यहाँ से d2z/d थीटा स्क्वायर क्या मिलेगा, dp/d थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, dp/dz और dz/d थीटा। ये क्या मिलेगा, d2z/d थीटा स्क्वायर, dz/d थीटा मतलब p dp/dz, p dp अपॉन में dz। ये तो मिलेगा हमारे पास में p dp अपॉन में dz प्लस 2 dz/d थीटा मतलब p माइनस p स्क्वायर माइनस 4 z और dz/d थीटा यानी p इक्वल टू 0। एक एक p तो हो गया कैंसिल, यानी dp अपॉन में dz प्लस 2 माइनस p माइनस 4z इक्वल टू 0, यानी dp अपॉन में dz माइनस का p इक्वल टू माइनस का 2 माइनस 4z। इसका नाम डाल दिए 2 नंबर। देख लो एक बार यहां तक। लीनियर भी बनाने की जरूरत नहीं, देखो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा, लीनियर के बिना ही सॉल्व हो जाएगा। ये तो कैसे सॉल्व होगा, सेपरेट कर दो इसको, dz ध्यान से देखना, या लीनियर ही बना दो ना, लीनियर तो बन ही रहा है ना, लीनियर से इसको सॉल्व करो, बस यही है, वही फॉर्मेट बन गया पिछले वाला ही। लास्ट क्वेश्चन वाला ही फॉर्मेट बन गया ये फिर से। ठीक है, टर्म्स क्या क्या बच गई ये देख लो एक बार, फिर से देख लेना चाहे से। d2z/d थीटा स्क्वायर
लीनियर फॉर्म बन गया, मतलब यही है। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। देन वी सॉल्व एंड फाइंड y। p आएगा, पहले p की जगह मान रखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन बन गया, देखो सेम टू सेम वही। लीनियर फॉर्म बना करके इसको सॉल्व कर दो बस। dp/dz माइनस का p रहने दो, इसको उधर भेज दो। e की पावर माइनस z, जो पिछले क्वेश्चन में किए थे वही प्रोसेस में करना है, सेम टू सेम। ठीक है, तो अगर ये केस सेकंड अप्लाई होता है ना, तो केस सेकंड अप्लाई होने का मतलब यही है कि सब में यही फॉर्मेट बनेगा आपके पास में, सभी में यही फॉर्मेट है आपका। देखो क्वेश्चन, x4 d2y/dx स्क्वायर सॉल्व x4 d2y/dx स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस एक्स dy/dx, y माइनस एक्स dy/dx की पावर 3, dy/dx की पावर 3। बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले तो बोलेगा डायमेंशन निकालो। जब तक डायमेंशन का नहीं पता चलेगा, जब तक मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो सबसे पहला काम क्या है, डायमेंशन निकालना। इसको पूरा नहीं करूंगा, इसको मेथड पता चल जाएगा ना कौन सा लगेगा, फिर आगे तो सॉल्व कर लोगे। डायमेंशन निकाल रहे हैं सबसे पहले। सॉल्यूशन, डायमेंशन ऑफ x4y अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। डायमेंशन a माइनस बी का होल क्यूब। देखो लिखने की जरूरत ही नहीं, देखो सबको मैं एक साथ वैसे निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाली टर्म्स के लिए निकालोगे डायमेंशन एक्स स्क्वायर वाई, 3 डायमेंशनल पावर देखा जाए तो इसके लिए a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब 3 डायमेंशन, बी क्यूब मतलब क्या हो गया कि एक्स क्यूब, और यहां से क्या रहेगा dy/dx का होल क्यूब। ठीक है, यानी क्या एक तरीके से एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब, इसकी भी वाई क्यूब, माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, इसकी देखो कितनी है एक्स, एक्स कैंसिल, यहां पे भी देखो वाई स्क्वायर और वाई, इसकी भी वाई क्यूब, फिर 3ab स्क्वायर, तो a b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर और वाई, इसकी भी वाई 3 पावर। इसके अंदर डायमेंशन जब निकालोगे ना, तो सभी की डायमेंशन सेम आ रही है, सभी की जो डायमेंशन है ना वो सेम आ रही है, सभी की डायमेंशन। तो इसका अंदर क्या हुआ कि केस फर्स्ट से होगा क्वेश्चन। सभी के डायमेंशन सेम तो केस फर्स्ट, सभी के डायमेंशन सेम नहीं है तो केस सेकेंड। बस यही दो तो प्रोसेस ही है। अगर सभी के डायमेंशन सेम है तो डायरेक्ट कर देता हूं, पुट x इक्वल्स टू तो e की पावर थीटा और y इक्वल्स टू एक्स जेड। अगर सभी के डायमेंशन सेम है तो आपको क्या करना है, पुट करना है x की जगह तो e की पावर थीटा, y इक्वल्स टू एक्स जेड। कर दो डेरिवेटिव, तो dy अपॉन में d ऑफ x इक्वल टू x एज इट इज z का dz/dx प्लस z एज इट इज x का 1।
एक्स एज इट इज डी जेड बाई डी एक्स को थीटा में चेंज करना है अपने को, तो डी जेड बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स, और प्लस का है जेड एक्स और डी थीटा बाई डी एक्स 1/x कैंसिल, यानी क्या मिलेगा जेड प्लस डी जेड बाई डी थीटा, ये मान हमारे पास में है डी वाई बाई डी एक्स का। इसी प्रकार डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान और निकालते हैं, देख लो पहले। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका एक बार x के रेस्पेक्ट में और करना चाहिए तो सही है ना, जेड प्लस डी जेड बाई डी थीटा, देख लो एक बार आराम से। इसके आगे आ जाएगा डी बाई डी एक्स, तो डी अपॉन में डी एक्स तो यहाँ पे आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा जेड प्लस डी जेड बाई डी थीटा, यही तो रहेगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं डी अपॉन में डी थीटा, और फिर से क्या मिलेगा डी थीटा अपॉन में डी ऑफ एक्स। इसको फिर से एडजस्ट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी जेड बाई डी थीटा प्लस डी स्क्वायर जेड बाई डी थीटा स्क्वायर, अब बाहर है डी थीटा बाई डी एक्स 1/x इन ई की पावर माइनस थीटा, ये मान किसका है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। पुट इन these value equation 1, then we get put in these value equation 1, then we get, देख लो चेक कर लो। देखो क्या क्या मान आएगा x4 ए की पावर 4 थीटा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां से डी जेड बाई डी थीटा प्लस ये टर्म्स क्या है डी टू जेड बाई डी थीटा स्क्वायर, तो यहां से है डी टू जेड बाई डी थीटा स्क्वायर और ई की पावर माइनस थीटा इक्वल्स टू वाई माइनस, वाई का मान क्या है एक्स जेड और एक्स का मान है की पावर थीटा जेड माइनस एक्स यानी ए की पावर थीटा और डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स मतलब जेड प्लस डी जेड बाई डी थीटा, जेड प्लस डी जेड बाई डी थीटा y माइनस एक्स है इसका पूरे का क्यूब। ए की पावर 4 थीटा, ध्यान से देखना, माइनस ए की पावर थीटा यानी ए की पावर 3 थीटा, ए की पावर थीटा ए की पावर थीटा कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा ए की पावर 3 थीटा, उसके साथ में हो जाएगा कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा एक टर्म्स तो होगी डी जेड बाई डी थीटा प्लस यहाँ पे रहेगा डी टू जेड बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू जेड माइनस जेड प्लस डी जेड बाई डी थीटा और पूरे का क्यूब। देखो ये भी कैंसिल हो गया।
देन यहाँ से क्या मिलेगा, देखो डी जेड बाई डी थीटा प्लस डी टू जेड बाई डी थीटा स्क्वायर माइनस का डी जेड बाई डी थीटा का क्यूब, इधर आके क्या मिल जाएगा प्लस डी जेड बाई डी थीटा का क्यूब इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी इक्वेशन नंबर को अपन सॉल्व कर रखे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है ऐसा कि ऐसा ही। अब याद करो कौन से मेथड से है ये। याद दिला दूं थोड़ा सा, इस टाइप के क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर रखे हैं। अब इसको देखो दो मेथड लगा सकते हो, एक को P लेट करके दूसरे को P dP बाई डी थीटा भी लेट कर सकते हो, या एक को P लेट करके दूसरा dP बाई सिंपल डी थीटा भी लेट कर सकते हो। आपकी मर्जी, यहां से जो मन करे वो कर लो। लेट कर लेते हैं यहां से डी जेड बाई डी थीटा की जगह P, तो डी टू जेड बाई डी थीटा स्क्वायर क्या मिल जाएगा, dP बाई डी थीटा। इसको लिख सकते हैं क्या, dP बाई डी जेड एंड डी जेड बाई डी थीटा। इससे फायदा क्या होगा कि डी टू जेड बाई डी थीटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, डी जेड बाई डी थीटा यानी P डी P अपॉन में डी ऑफ जेड। देन डी जेड बाई डी थीटा क्या था, P प्लस डी टू जेड बाई डी थीटा स्क्वायर P डी P बाई डी जेड प्लस डी जेड बाई डी थीटा का क्यूब P क्यूब इक्वल टू 0। एक एक P तो सब में से कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो। डी P बाई डी जेड प्लस यहाँ से 1 प्लस P स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, dP अपॉन में 1 प्लस P स्क्वायर इक्वल टू माइनस का dz, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो इधर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, tan इनवर्स P इक्वल टू माइनस का z प्लस C1। याद हो तो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ही किए थे अपन, बस वहाँ पे dy बाई dx में चल रहा था फॉर्मेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो P बराबर क्या मिलेगा, tan C1 माइनस z, और P क्या है, डी जेड बाई डी थीटा। P का मान क्या है, डी जेड बाई डी थीटा। देख लो, सेपरेट कर दो, डी जेड के साथ में नीचे आएगा तो tan ऊपर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, कोट C1 माइनस जेड डी जेड इक्वल टू डी ऑफ थीटा। अगेन इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना इधर, क्या हो जाएगा इसका, साइन C1 माइनस जेड इक्वल टू ए की पावर माइनस थीटा प्लस C2, यही तो रहेगा। ठीक है, यानी C2 e की पावर माइनस एक्स, और हेयर y इक्वल टू था जेड एक्स, तो z बराबर y बाई एक्स। ठीक है,
ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके।